हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा 786। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनेगा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में और वेस्ट पॉलीथीन से। इस तरह की पॉलीथीन तो आप सभी के घरों में फलों और सब्जियों के थ्रू आती ही रहती हैं। तो इन पॉलीथीन को मैंने इकट्ठा करके रख लिया था, क्योंकि मेरे घर भी इस तरह की पॉलीथीन ढेर सारी आती ही रहती हैं मार्केट से। मेरे पास पॉलीथीन दो कलर के थे, ब्लैक और वाइट कलर के। तो मैंने इन्हीं दोनों कलर का यूज करके ये बेहतरीन आइटम बनाना स्टार्ट किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने कैसे और क्या बनाया है। तो देखिए, इस तरह से 1.5 इंच की चौड़ी पट्टियां सारे ही पॉलीथीन से मैंने कट कर लिए हैं। देखिए, ये पट्टियां इतनी चौड़ी हैं, इतनी ढेर सारी मैंने कट करके रख ली है व्हाइट कलर से। सबसे पहले मुझे व्हाइट कलर ही यूज करना है, तो मैंने व्हाइट कलर को ही कट कर लिया है। अब इन सारी ही स्ट्रिप्स को इस तरह से खोल लेंगे, और खोलने के बाद देखिए, इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नॉट नहीं लगानी है, बस एक में से दूसरे को इस तरह से इंसर्ट करना है और फिर एक किनारे वाले सिरे को इसमें से निकाल देना है। तो ये बहुत ही आसानी से ज्वाइंट हो जाती है। तो 4-5 पट्टियों को ही मैंने इस तरह से ज्वाइंट करके रख लिया है। देखिए फ्रेंड्स, और ये इतनी लंबी पट्टी ज्वाइंट हो चुकी है। ज़्यादा पट्टी हमें लंबी ज्वाइंट करके नहीं रखनी है, क्योंकि फिर बुनाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। थोड़ी सी पट्टियों को मैंने ज्वाइंट किया है। ये मेरे पास एक रिंग पड़ी हुई थी, ये सीधी रिंग थी। ये तार है, एक बहुत ही हार्ड वाला तार है, तो ये बिल्कुल सीधा था। फिर इसे मैंने मोड़ करके देखा। जब ये मुड़ने लगा तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरे काम की चीज है। तो इसे मैंने इस तरह से सर्कल में मोड़ लिया है, और मोड़ करके इस तरह से ये मेरे पास एक ये बोरी की सिलाई करने वाली जो प्लास्टिक की आती है रस्सी, उसी रस्सी से मैंने इसे, देखिए, इसके जो दोनों छोर थे उसे इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके अच्छी तरह से इस रस्सी से अच्छे से लपेट दिया है, बिल्कुल टाइट हाथों से। और लपेट करके यहाँ पे 3-4 नॉट लगा दिया है इस रस्सी के बीच में से। पहले मैंने 2 भाग कर लिए और दोनों भाग से इस तरह से टाइट नॉट लगा दिया है, ताकि ये यहाँ से बिल्कुल भी सर्कल खुले ना। फिर मैंने ये एक बांस की लकड़ी ली है, इसे बीच में से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और आधा ही डिवाइड किया है, इसे पूरा हमें अलग अलग नहीं करना है। और पीछे जो ये गांठ बनी हुई थी बांस के लकड़ी की, तो इसकी गांठ को मैंने कट करके निकाल दिया है। और ये देखिए, मैंने इसे इतना ही यहाँ पे 5 से 6 इंच की लंबाई में मैंने इसे कट कर लिया था 2 पार्ट में। इसके बीच में मैंने रिंग को इस तरह से इंसर्ट कर दिया है, और फिर ये जो धागा बचा हुआ था प्लास्टिक वाला, इसी धागे से मैंने इसे अच्छी तरह से कस करके लपेट दिया, और लपेटने के बाद अच्छे से 3-4 नॉट लगा दिया है। इसे मतलब जितना अधिक हो सके आप मजबूत बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप इसे कम धागे से बांधेंगे, ढीला ढाला होगा, तो इसकी सिलाई ढीली हो जाएगी। अगर इसका बंधन, तो इसमें से ये रिंग में से डंडी जो है वो सरक करके निकल जाएगी। फिर देखिए, इस स्ट्रिप्स को मैंने लिया है, जो स्ट्रिप्स मैंने पॉलीथीन की कट किए थे। इस स्ट्रिप्स को देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ सबसे पहले डंडी के बीच में फंसाया है। फिर इस तरह से रिंग में से देखिए ऊपर से ले जा करके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। देखिए, बहुत टाइट हाथों से हमें ये काम नहीं करना है। इस स्ट्रिप्स को टाइट तो रखना है, बट हल्के हाथों से हमें यहाँ पे डिजाइन बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से, बहुत ही ध्यान से इसे मैंने बनाया है। हल्के हाथों से बिल्कुल इसे टाइट करते हुए इस तरह से देखिए रिंग में से हम फंसा लेंगे। मैंने इसे 5 बार फंसाया है, और इसे समान दूरी पर सारे ही स्ट्रिप्स को इस तरह से फंसाया है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इसकी समान दूरी नहीं होगी, तो ये डिजाइन आपकी गड़बड़ हो जाएगी, डिजाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं ये बिल्कुल समान दूरी पर होनी चाहिए। इस तरह से देखिए, मेरी ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पे।
इसी तरह से हमें घुमा घुमा करके सारे स्टेप्स में से इस तरह से इसके बीच में से निकालेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी आगे चल करके डिजाइन बनेगी। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। अब तो आप लोग इसे देख करके समझ ही गए होंगे कि ये मैं हैंड फैन बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल टोटल वेस्ट मटेरियल से, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ये बन करके रेडी होगा। इसी तरह से देखिए इन सारे ही जो जितने रिंग है उसे हमें कवर कर लेना है। इसी तरह से हम बुनाई करते जाएंगे तो बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में झटपट से ये हैंड फैन बन करके रेडी हो जाते हैं। और ये बिल्कुल टोटल वेस्ट मटेरियल से बने हैं और काफी देखने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ तक मेरी ये डिजाइन बन चुकी है। अब ये यहाँ पे स्ट्रिप्स खत्म हो चुकी है, तो इसे ज्वाइन करने का तरीका वही रहेगा। बस छोटी छोटी पत्तियों को आप इस तरह से इसमें ज्वाइंट करते जाएंगे और इसे बनाते जाएंगे। बहुत ज्यादा लंबी पट्टी अगर आप ज्वाइंट करके इकट्ठे एक बार रख लेंगे तो इस तरह से धागे में से निकालने में काफी दिक्कत होगी। देखिए यहाँ तक मेरी डिजाइन बन चुकी है, ये तार यहाँ तक कवर हो चुका है। तो अब यहाँ लकड़ी पे से हमें फंसाना है। तो देखिए इस तरह से लकड़ी के ऊपर से मैंने इस बार इसे इस तरह से फंसाया है। अब इस लकड़ी को हमें पूरा कवर कर लेना है इन दोनों डिजाइनों से जो लकड़ी के पास दिख रहे हैं। तो इसे भी इस तरह से ऐसे बनाएंगे हम कि सारी लकड़ियां यहाँ बीच में कवर हो जाएं। अगर थोड़ी बहुत खुली रह भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, इसे हम बाद में बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मेरी ये डिजाइन बन करके पूरी कवर हो चुकी है। ये जो जितने तार थे वो भी बिल्कुल ढक चुके हैं इस पॉलीथीन की डिजाइन बनाने से, और लकड़ी भी देखिए यहाँ पे अच्छे से ढक चुकी है। अब बीच में ये जो गैपिंग बची हुई है इसे देखिए इस तरह से एक एक स्ट्रिप्स में से निकालते जाएंगे। जैसे कि बुनाई हमने ऊपर की थी उसी तरह से यहाँ बीच में हमें बुनाई करना है। तो ये सारी जो है इसमें जो गैपिंग है यहाँ बीच में ये भर जाएगी और ये देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। देखिए ये देख के लग रहा है कि बिल्कुल फ्लावर की तरह ये बना है। बीच में यहाँ पे लकड़ी को ढकने की वजह से यहाँ की एक जो फ्लावर की कली है वो अच्छे से ढक गई है। तो थोड़ा यहाँ पे डिजाइन उतना क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाई है। अगर आप इत्मीनान से बनाएंगे तो ये काफी खूबसूरत बनेगी। इसका एक रीजन ये भी है कि एक कली ढकी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग से ये लकड़ी लगा दिया है तो ये ज्यादा रिंग कवर हो चुका है लकड़ी के अंदर। अगर आप इस तरह की मार्केट में बनी बनाई हुई रिंग और डंडी के साथ ज्वाइंट हुई मिलती है, अगर आप उससे ये डिजाइन बनाएंगे तो इसमें 5 कलियां फ्लावर की बन करके रेडी होगी जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगेगी। मैंने तो ये एक सिर्फ अपना आइडिया शेयर किया है आप लोगों के साथ। ये जुगाड़ भी मैंने बता दिया है कि इस तरह से भी आप इस तरह के वेस्ट मटेरियल से इस तरह के हैंड पेन घर पे ही बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे मेरा ये कवर हो चुका है। पॉलीथीन को कट कर दिया और लाइटर से थोड़ा सा इस तरह से आंच दिखा करके इसे मैंने दबा दिया है। अब ये पॉलीथीन यहाँ से बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी है। तो ये देखिए फ्लावर वाला हैंड फैन मेरा ये बन करके रेडी हो चुका है। अब इसका आगे का डेकोरेशन हम करेंगे। अब इसकी जो ये डंडी है इसे भी हम कवर करेंगे और इसे डेकोरेट करेंगे। अब हमें लेनी है ये ब्लैक पॉलीथीन और इस पॉलीथीन से भी पतली स्ट्रिप्स कट करेंगे। 1-1 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स इसमें से कट कर लेंगे और इसके बनाएंगे हम फ्लावर। तो देखिए इस तरह से सारे स्ट्रिप्स को खोल लेंगे और फिर से पकड़ करके डबल फोल्ड करेंगे और जो इसकी हैंडल की कटिंग निकली हुई है इन सारी पट्टियों को भी डबल फोल्ड करेंगे। देखिए ये जो है हैंडल वाले पार्ट है, इसे भी इस तरह से अरेंज कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल सेंटर में रख करके इसे एक पॉलीथीन से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। फिर एक मोटा वाला धागा लेंगे और इस धागे से देखिए यहाँ सेंटर में रख करके 2-3 नॉट अच्छे से कस करके लगा देंगे ताकि पॉलीथीन बिखरे ना।
अब यहाँ पे इस तरह से नॉट लग चुकी है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे कि ये जो पॉलीथीन के हैंडल हमने इसमें बांधे हैं तो इसका एक साइड जो है जॉइंट है तो उसे कट कर लिया और एक बराबर सारे स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे। तो देखिए ये मैंने दो एक ही साइज के बना करके रख लिए हैं। ये एकदम फ्लावर की तरह बन करके रेडी हुआ है। अब इसमें मैंने ये धागा जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था इसके बीच में इस तरह से एक धागे को निकालेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पे दूसरे धागे को निकाल करके ऐसे खूब टाइटली यहाँ पे 3-4 नॉट लगा देंगे ताकि ये जो पॉलीथीन है यहाँ से निकले ना। फिर दूसरे साइड भी दूसरी वाली फ्लावर को लेकर के इस तरह से धागे को निकालेंगे और इस साइड भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे ताकि ये फ्लावर भी निकल करके बिखरे ना, यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर आप इस तरह से धागे का काम यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं तो बीच में धागे से बांध करके इसे किसी भी ग्लू से, हॉट ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जितने भी मैंने पॉलीथीन कट किए थे उसके जो ये हैंडल निकले थे उसे मैंने फेंका नहीं था, उसे मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो उसे देखिए इस तरह से अरेंज करेंगे और एक मोटे वाले धागे से इसे अच्छे तरह से बीच में बिल्कुल सेंटर में इसे हमें इस तरह से 3-4 नॉट लगा लेनी है और नॉट लगा करके देखिए यहाँ ऊपर साइड में जितना भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे कट करके निकाल देंगे और इसे एक बराबर कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ एकदम साइड में यहाँ से हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। जितने भी पॉलीथीन के हैंडल निकले हुए थे उन्हें मैंने रख लिया था इसकी फ्रिल बनाने के लिए। अगर आप के पास एक्स्ट्रा पॉलीथीन नहीं है या है तो आप मतलब नए पॉलीथीन से भी इस तरह से पतले पतले स्टेप्स कट करके इसके फ्रिल बना सकते हैं। इस हैंड फैन को बनाने के लिए जितनी भी पॉलीथीन मैंने कट की थी तो सारे ही पॉलीथीन के हैंडल को और नीचे वाले पार्ट को मैंने रख लिया था। तो मेरी इस हैंड फैन की फ्रिल पूरी कवर हो गई, मुझे एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से देखिए सारे ही फ्रिल को हम ढेर सारे पहले बना लेंगे और इसके बॉर्डर पे सारे ही फ्रिल को इस तरह से बांध देंगे धागे की हेल्प से। या आप चाहे अगर आप धागे से बांधना नहीं चाहते हैं तो आप इसके किनारों पर ग्लू से भी पेस्ट कर सकते हैं, वो भी काफी मजबूत होगा, निकलेगा नहीं। लेकिन मैं जो भी काम करती हूँ बिल्कुल पक्का और फिक्स काम कर देती हूँ एक ही बार, ताकि उसके निकलने का कोई भी डर ना रहे। इसे किसी भी प्रकार से अगर ये गंदा हो जाता है तो हम इसे धुल देंगे। धागे के बंधे होने से ये फायदा होगा कि ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। और देखिए ये जितना भी लकड़ी वाला पार्ट दिख रहा है इस तरह से तो काफी बेकार सा लग रहा है। तो इसे जितनी भी पॉलीथीन मेरे पास बची हुई थी छोटी मोटी, तो इससे मैंने इसे ग्लू की हेल्प से देखिए इस तरह से कवर कर दिया है। अच्छे से कवर करने के बाद फिर लास्ट में भी ग्लू लगा करके इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा यहाँ से। अब नीचे के पार्ट में भी देखिए यहाँ पे ग्लू लगा करके और इसे भी अच्छे से हम कवर कर देंगे। जब तक मैं इसे कवर कर रही हूँ तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, हाइप जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तो देखिए हमारा ये हैंड फैन इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा बनकर के रेडी हो गया है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया पसंद आया या नहीं। अगर आप लोग कोई एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे आइडियाज आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ और मेरी आइडियाज को कोई पसंद ही नहीं करता है तो मेरी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बहुत ही बेहतरीन आइटम बनकर के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। मुझे तो ये काफी पसंद आया। बनाने से पहले तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि ये बनकर के कैसा रेडी होगा,
देखिए यहाँ पे बीच में ये फ्लावर की तरह बन करके कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल चक्र की तरह यहाँ पे ये डिजाइन बनी हुई है और ये काफी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो ये काफी पसंद आया और ये काफी हवा भी दे रहा है। करके देखा, बनाने से पहले बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमारा ये आइटम बन करके कैसा रेडी होगा, लेकिन बनाने के बाद इसका फाइनल लुक मुझे काफी पसंद आया। तो ये है इसका फाइनल लुक। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।